नमस्कार मेरे प्यारे विद्यार्थियों, मैं कुशेश्वर सर आपका कंप्यूटर शिक्षक आप सभी का स्वागत करता हूं इस ऑनलाइन कंप्यूटर क्लासेस के अंदर। अपन जो पीछे का चैप्टर पढ़ रहे थे उसका नाम था सॉफ्टवेयर और उसका अपन ने पार्ट 1 क्या कर लिया है, कंप्लीट कर लिया है। अब अपन पढ़ने जा रहे हैं पार्ट 2। ठीक है, और पार्ट 2 के अंदर नेक्स्ट यहाँ से शुरू करते हैं। लास्ट जो अपन ने पढ़ा था वो इंटरफेस पढ़ा था ऑपरेटिंग सिस्टम का, कि कौन कौन से इंटरफेस होते हैं। तो इसमें दो इंटरफेस होते हैं, एक GUI और एक होता है CUI, यानी ग्राफिक यूजर इंटरफेस और कमांड लाइन इंटरफेस या फिर कैरेक्टर यूजर इंटरफेस कह सकते हैं। इसकी दो फुल फॉर्म होती है, CLI भी कहते हैं, कमांड लाइन इंटरफेस भी कह सकते हैं। ठीक है, तो अपन नेक्स्ट शुरू कर रहे हैं। तो इसका जो हेडिंग है वो रहेगा ऑपरेटिंग सिस्टम के उदाहरण। ऑपरेटिंग सिस्टम के उदाहरण। चेंज कर लेते हैं पेन को। अगर किसी को वीडियो की स्पीड स्लो लगती है तो थोड़ा फास्ट कर लीजिए। ठीक है, टाइम जरूरी है, थोड़ा सा टाइम बचाना। यूनिक्स सबसे पहला उदाहरण है। यूनिक्स सबसे पहला उदाहरण है यूनिक्स। मैं ये जो लिखा रहा हूँ आपको, वो आपको अच्छे से याद रखने हैं, क्योंकि बहुत बार एग्जाम में सीधा पूछ लिया जाता है कि कौन कौन से ऑपरेटिंग सिस्टम है और कौन कौन से ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। ठीक है, लाइनिक्स, लाइनिक्स, या फिर इसे बहुत बार लाइनेक्स भी बोल देते हैं। ठीक है, लाइनेक्स। सोलेरिस, 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 ये सारे के सारे क्या है, ऑपरेटिंग सिस्टम है। यूनिक्स भी ऑपरेटिंग सिस्टम है, लाइनेक्स भी ऑपरेटिंग सिस्टम है, और सोलेरिस भी क्या है, एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। ठीक है, जितने भी ऑपरेटिंग सिस्टम है वो सारे लिखा देंगे। बोस, बोस भी क्या है, एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। बोस एक ऑपरेटिंग सिस्टम है जो भारत ने बनाया था। ठीक है, MS डोस, MS डोस भी क्या है, एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। MS डोस। अब MS डोस एक ऐसा ऑपरेटिंग सिस्टम है जिसके सबसे ज्यादा क्वेश्चन आते हैं, कमांड से रिलेटेड सब कुछ आता है। ठीक है, तो एक एक जितने भी ऑपरेटिंग सिस्टम है सभी ऑपरेटिंग सिस्टम को अलग से पढ़ेंगे। विंडोज, MS विंडोज। माइक्रोसॉफ्ट, MS का मतलब माइक्रोसॉफ्ट है यहाँ पे। ठीक है, MS का मतलब क्या है, माइक्रोसॉफ्ट। विंडोज। नेक्स्ट अपन देखते हैं, यहाँ पे देख लेते हैं चलो, या फिर एक इधर ले लो, क्रोमियम, 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 क्रोमियम। ठीक है, एक ले लो, मैक का OS, मैक का OS, मैक का ऑपरेटिंग सिस्टम। यहाँ रख लेते हैं किनको, मोबाइल के कौन कौन से, मोबाइल के ऑपरेटिंग सिस्टम। मोबाइल से रिलेटेड ऑपरेटिंग सिस्टम कौन कौन से हैं। पहला है एंड्रॉइड। कौन सा है, एंड्रॉइड। सीक्वेंस नहीं है जरूरी, बस ऐसे ही बता रहे हैं मोबाइल के कौन कौन से हैं। उसके बाद में सिम्बियन, सिम्बियन, सिम्बियन। ठीक है, सिम्बियन, सिम्बियन। तीसरा अगर अपन देखें तो iOS। चौथा देखें तो ब्लैकबेरी, ब्लैकबेरी। ठीक है, ब्लैकबेरी। तो ये अलग अलग क्या है, ऑपरेटिंग सिस्टम है। तो ये आपके पास टोटल ऑपरेटिंग सिस्टम इतने हैं। इन्हीं में से किसी का एग्जांपल आता है, या तो मोस्टली केसेस में तो या तो इनका आता है, या इसका, या इसका। ठीक है, इन तीनों का आता है। ये सबको पता ही है, MS विंडो तो ये तो लैपटॉप में इतना ज्यादा फेमस हो रखा है कि आप सबको पता है कि कौन कौन सा है कौन कौन सा नहीं। लेकिन यूनिक्स हुआ, लाइनेक्स हुआ, MS डोस हुआ, ये भी ऑपरेटिंग सिस्टम है। तो बहुत बार इनमें कंफ्यूजन हो जाता है कि ये कौन से किस प्रकार के ऑपरेटिंग सिस्टम है, या कोई ब्राउजर है, क्या है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। अब सभी को एक एक करके क्या करते हैं, कंप्लीट करते हैं। सबसे पहले आता है यूनिक्स। ऑपरेटिंग सिस्टम के चैप्टर चल रहा है यूनिक्स। ठीक है,
तो ये ऑपरेटिंग सिस्टम का एक चैप्टर है जिसमें पूरा सब कुछ पढ़ाएंगे अपन, और सॉफ्टवेयर के अंदर तीनों के तीनों पार्ट को अलग से देख लेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले आता है यूनिक्स। यूनिक्स के अंदर चीजें देखते हैं सारा। अब यूनिक्स को बनाया कितने था? डेनिस रिची ने। किसने? डेनिस रिची। किसने बनाया था? डेनिस रिची ने बनाया था। और इनके जो दोस्त थे वो भी इसके साथ थे, तो उनका नाम भी लिख लेते हैं। केन थॉम्पसन। थॉम्पसन। केन थॉम्पसन। केन थॉम्पसन, ठीक है। डेनिस रिची और केन थॉम्पसन। डेनिस रिची। डेनिस रिची और केन थॉम्पसन, ठीक है। दूसरा ये क्या है? मल्टी यूजर है। कैसा है? मल्टी यूजर। कैसा है? मल्टी यूजर। मल्टी यूजर। मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम। और इसके बारे में नेक्स्ट बात, ये मल्टीटास्किंग है। मल्टीटास्किंग। मल्टी यूजर भी है साथ में और मल्टी टास्किंग भी है। मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम। अब मल्टी यूजर क्या होता है? एक से ज्यादा यूजर काम करे, और मल्टीटास्किंग होता है एक से ज्यादा टास्क को परफॉर्म करे। ये पीछे पढ़ा दिया गया है अभी ऑपरेटिंग सिस्टम के सभी प्रकारों में से। टोटल 9 प्रकार पढ़े थे जिसमें सारे पढ़ा दिए, ठीक है, 9 टाइप्स पढ़े। अब कब इसका विकास हुआ था और किस लैंग्वेज में हुआ था? तो 1969 के अंदर। 1969 में क्या हुआ था? इसमें विकास हुआ था इसका। 1969 में इसका विकास हुआ। और किस लैंग्वेज में हुआ था? असेंबली में। ये क्यों बताया जा रहा है असेंबली में हुआ था सर? क्योंकि बाद में इसकी लैंग्वेज को चेंज कर दिया गया। किस भाषा में? असेंबली भाषा में। असेंबली भाषा कब आई थी? सेकंड जनरेशन में। और सेकंड जनरेशन कब आई थी ये आपको बताना है कमेंट में, ठीक है। नेक्स्ट देखो, कब इसे चेंज किया गया था? 1973 में। कब? 1973 में इसे सी लैंग्वेज में लिखा गया। किसमें? सी लैंग्वेज में। सी लैंग्वेज में लिखा गया था। किस लैंग्वेज में लिखा गया था? सी लैंग्वेज में लिखा गया था। नेक्स्ट देखते हैं। और किस ऐसा मान लेबोरेटरी के अंदर इसे लिखा गया था? तो 1969 के अंदर इसे ए टी एंड टी बेल लेबोरेटरी या फिर प्रयोगशाला, प्रयोगशाला में इसे बनाया गया था। अब ए टी का मतलब क्या है? ए का मतलब है अमेरिका, और टी का मतलब है टेलीफोन। और नेक्स्ट टी, या फिर साथ में लगा लेते हैं एंड। फिर इसमें टी का मतलब है टेलीग्राफ कंपनी। टेलीग्राफ कंपनी, ये इसकी फुल फॉर्म है, अमेरिकन टेलीफोन टेलीग्राफ कंपनी, ठीक है। ए टी एन टी, ठीक है। ये कब बनी थी? 1885 में। 1885 में क्या हुई थी? लॉन्च हुई थी। 1885 के अंदर लॉन्च हुई थी, ठीक है। इसका जो पूरा नाम क्या है यूनिक्स का? नेक्स्ट देख लेते हैं यूनिक्स की। ये सारे यूनिक्स के बारे में चल रहे हैं, तो कल को यूनिक्स के बारे में पर्टिकुलर कोई क्वेश्चन आता है तो वो भी हम कवर करने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। पूरा नाम, पूरा नाम क्या है इसका? यूनिप्लेक्स। यूनिप्लेक्स। यूनिप्लेक्स इंफॉर्मेशन। इंफॉर्मेशन। यूनिप्लेक्स इंफॉर्मेशन कंप्यूटर सिस्टम। कंप्यूटर सिस्टम, ठीक है। यूनिप्लेक्स को भी थोड़ा ऐसा लिख देते हैं, यूनिप्लेक्स, ठीक है। तो आप लोगों को थोड़ा याद रहे कि इस हिसाब से भी इनको लिख सकते हैं। तो पूरा नाम क्या है इनका? यूनिप्लेक्स इंफॉर्मेशन कंप्यूटर सिस्टम, ये इनका फुल फॉर्म है। किसके लिए काम में लिए जाते थे? क्या काम था इनका? इनका काम था सर्वर के लिए। किसके लिए? सर्वर के लिए। किन के लिए यूज लेते थे? सर्वर के लिए देते थे, ठीक है। और साथ में क्या कह सकते हैं? वर्क स्टेशन। किसके लिए? वर्क स्टेशन के लिए। वर्क स्टेशन के लिए, काम करने वाली जगह, ठीक है, वर्क स्टेशन के लिए। और इसमें जो डेटा का जो मैनेजमेंट है, इसमें जो डेटा का मैनेजमेंट है, डेटा का मैनेजमेंट,
डेटा का वो जो मैनेजमेंट है वो किसके थ्रू किया जाता है, कर्नेल के थ्रू किया जाता है। किसके थ्रू किया जाता है, कर्नेल। अब कर्नेल क्या है वो भी आपको पढ़ा दिया जाएगा, ठीक है। किसके थ्रू किया जाता है, कर्नेल के थ्रू, कर्नेल के द्वारा किया जाता है। इसमें डेटा का जो मैनेजमेंट है यानी कि इसमें यूनिक्स में, यूनिप्लेक्स इंफॉर्मेशन कंप्यूटर सिस्टम उसकी फुल फॉर्म है। उसका उसके अंदर जो डेटा का मैनेजमेंट किया जाता है वो कर्नेल के द्वारा किया जाता है। और किस काम में आता है, सर्वर और वर्कस्टेशन के काम आता है, ठीक है। और ये क्या काम करता है, कंप्यूटर की क्षमता बढ़ा देता है, कंप्यूटर की क्षमता बढ़ाता है, कंप्यूटर की कैपेसिटी काम करने में फास्ट ऐसा मालूम पड़ता है, बढ़ता है, बढ़ाता है, ठीक है। इसे ओएस को इंस्टॉल व सेटअप करना थोड़ा सा कठिन है, इस ऑपरेटिंग सिस्टम को यानी यूनिक्स को। किसको, यूनिक्स को थोड़ा सेटअप करना क्या है, इंस्टॉल और सेटअप। इंस्टॉल और सेटअप करना थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है, कठिन है, थोड़ा सा क्या है, कठिन है, करना क्या है, कठिन है। ये किस बेस पे है सर, ये सी यू आई पे है। किस पे है, सी यू आई। अब सीधा क्वेश्चन आ सकता है कि यूनिक्स किस बेस पे है, सी यू आई, जी यू आई, बोथ या इनमें से कोई नहीं। तो अपन यहाँ पे कह देंगे सी यू आई यानी कैरेक्टर यूजर इंटरफेस, इंटरफेस। या फिर साथ में क्या कह सकते हैं, सी एल आई यानी सी फॉर कमांड लाइन, कमांड लाइन, कमांड लाइन, ठीक है। तो ये लगभग अपन ने सारे के सारे यूनिक्स से रिलेटेड सारी चीजें देख ली है। तो यूनिक्स से रिलेटेड आपको सब कुछ पता होना चाहिए, कोई भी एग्जाम में चीजें पूछी जा सकती है यूनिक्स से रिलेटेड। अब बीच में एक वर्ड आया था जिसका नाम है कर्नेल, उसको देख लेते हैं। क्या आया था, कर्नेल, कर्नेल, क्या आया था, कर्नेल आया। कर्नेल के बारे में जानते हैं क्या होता है। अब कर्नेल के बारे में देखें तो ये एक ऐसा ऑपरेटिंग सिस्टम है, ऑपरेटिंग सिस्टम प्रोग्राम है। ये कैसा प्रकार का, ये एक ऐसा ऑपरेटिंग सिस्टम प्रकार प्रोग्राम है जो कि कंप्यूटर के हार्डवेयर के संसाधनों यानी रिसोर्सेज, किनको, हार्डवेयर, हार्डवेयर के रिसोर्सेज, हार्डवेयर के रिसोर्सेज या फिर संसाधन, हार्डवेयर के रिसोर्स को क्या करता है, नियंत्रित करता है। क्या करता है, कंट्रोल करता है। क्या करता है, कंट्रोल करता है या फिर नियंत्रित करता है। किन के लिए, यूजर को उपयुक्त बनाने के लिए, यूजर के लिए उचित बनाने के लिए, उपयुक्त बनाने के लिए, उचित बनाने के लिए, किसके लिए, उचित बनाने के लिए। तो मैं एक बार सिंपल भाषा में बता देता हूँ, यह एक ऐसा ऑपरेटिंग सिस्टम प्रोग्राम है जो कि कंप्यूटर हार्डवेयर के संसाधनों को कंट्रोल करने के लिए या फिर कंट्रोल करके उन्हें यूजर के लिए क्या बनाता है, उचित बनाता है, ठीक है। ऐसा ऑपरेटिंग सिस्टम प्रोग्राम जो हार्डवेयर रिसोर्सों को कंट्रोल करता है और यूजर के लिए क्या बनाता है, उचित बनाता है, ठीक है। जैसा जैसे ही कंप्यूटर शुरू होता है, कंप्यूटर क्या होता है, ऑन होता है। जैसे कंप्यूटर क्या होता है, ऑन होता है। जैसे कंप्यूटर ऑन होता है या कंप्यूटर शुरू होता है तो कर्नेल लॉन्च हो जाता है या लोड हो जाता है। कर्नेल क्या हो जाता है, लॉन्च हो जाता है, ठीक है। कर्नेल लॉन्च होता है और ये कब तक रहता है, जब तक कंप्यूटर बंद नहीं होता, कंप्यूटर बंद नहीं होता, कंप्यूटर बंद नहीं होता तब तक क्या रहता है, लोड रहता है, ठीक है, लोड रहता है। यानी जैसे ही कंप्यूटर ऑन होता है कर्नेल अपने आप लोड हो जाता है, लोड हो जाता है। और जैसे ही कंप्यूटर बंद रहता है तब तक लोड रहता है, देन वो क्या हो जाता है, बंद हो जाता है, ठीक है। ऑपरेटिंग सिस्टम का मुख्य भाग माना जाता है इसे, ओएस का क्या बात होता है, मेन भाग या फिर मुख्य, मुख्य भाग। ओएस का क्या माना जाता है, मुख्य भाग माना जाता है, जो सीपीयू में होने वाले कार्यों को क्या करता है, निर्देशित करता है। सीपीयू में होने वाले कार्य यानी सीपीयू के अंदर जितनी भी एक्टिविटी होती है उन सभी कार्यों को क्या करता है, निर्देशित करता है। क्या करता है, निर्देशित या फिर इंस्ट्रक्शन देता है, ठीक है, निर्देशित करता है, कर्नेल का काम है। तो अपन क्या कह देंगे सिंपल भाषा में, ऑपरेटिंग सिस्टम का एक ऐसा प्रोग्राम है, कर्नेल एक ऑपरेटिंग सिस्टम का ऐसा प्रोग्राम है जो हार्डवेयर रिसोर्सेज है उन सब को कंट्रोल करता है और फिर यूजर के लिए
काम में लेने के लिए क्या बनाता है, उनको उचित बनाता है, सही बनाता है, सही करता है। जैसे तुम कंप्यूटर को ऑन करते हो वैसे ही कर्नेल क्या हो जाता है, लॉन्च हो जाता है। और जैसे ही तुम कंप्यूटर बंद करते हो या फिर कंप्यूटर बंद होता है तब तक वो क्या रहता है, लोड रहता है। ठीक है, ओएस का ये एक मेन पार्ट माना जाता है। क्या काम होता है, सीपीयू में होने वाले जितने भी काम हैं उन सबको क्या करता है, निर्देशित करता है। ठीक है, अब नेक्स्ट देख लेते हैं दूसरा। एक हो गया था कंप्लीट यूनिक्स, उसके बाद में कर्नेल के बारे में जान लिया। अब दूसरा आता है, दूसरा है लाइनेक्स। लाइनेक्स, नेक्स्ट कौन सा है, लाइनेक्स। ठीक है, लाइनेक्स के बारे में, लाइनेक्स के बारे में। पेन चेंज करने जाते हैं पीछे वाली स्लाइड में घूमते रहते हैं, वाह क्या बात है। सभी प्रकार के कंप्यूटर में चलते हैं। पहली बात तो ये बहुत ही अच्छी बात, सभी प्रकार के कंप्यूटर में चलते हैं, सभी प्रकार के कंप्यूटर में चलता है। नेक्स्ट पॉइंट इसके लिए, टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम। क्या है, टाइम शेयरिंग। सीपीयू का जो एग्जीक्यूट टाइम है वो प्रोग्राम में बांट दिया जाता है, यही बताया गया था टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम। टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम, टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम कब, 1991 में आया था। किसने बनाया था, ये पढ़ा दिया है कंप्यूटर इन्वेंशन में। अगर आपने वीडियो नहीं देखा है तो वीडियो देख लीजिए। ठीक है, चलो मैं बता देता हूँ, कल को आप इसी वीडियो को देखने आए हो क्या पता। लाइनस टोरवाल्ड टोरवाल्डन्स टोरवाल्डस, लाइनस टोरवाल्डस। ठीक है, 1991 में इसे क्या क्या किया था, विकास किया था, बनाया था। ठीक है, अगर किसी को पर्टिकुलर कंप्यूटर के जितने भी इन्वेंशन हुए हैं, किसने किए हैं, कब हुए हैं, तो ये सारे के सारे हमने अपलोड किए कर दिए हैं, लगभग 47 इन्वेंशन वगैरह बताए हैं हमने। कीबोर्ड, माउस, यूनिक्स, ये कब कब आए थे उस उनके नाम भी बताए हैं और उनके ईयर भी बताए हैं कब आए हैं। ये सारे के सारे एक साथ हैं, दो पार्ट में हमने वीडियो डाली हुई है। कंप्यूटर इन्वेंशन नाम का थंबनेल आपको मिल जाएगा, उस पर देख लीजिए डायरेक्ट जाके, जिसको जरूरत है। ठीक है, प्रयोग क्या था, सर्वर के लिए। क्या काम था, सर्वर के लिए, सर्वर के लिए, किसके लिए, सर्वर के लिए, सर्वर के लिए यूज में लिया जाता था। ठीक है, यूनिक्स पे आधारित था, किस पे, यूनिक्स पर, यूनिक्स पर आधारित, यूनिक्स पर आधारित। जीयूआई, जीयूआई बेस्ड था, जीयूआई आधारित। अब यूनिक्स कैसा था, सीयूआई। ठीक है, क्या इसमें मल्टी यूजर काम कर सकते थे, हाँ बिल्कुल कर सकते हैं, मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम था और साथ में मल्टीटास्किंग भी था। मल्टी मल्टीटास्किंग, मल्टीटास्किंग, मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम भी था। ठीक है, ये एक ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है। कैसा, ओपन सोर्स। ओपन सोर्स का मतलब क्या होता है भाई, ओपन सोर्स का मतलब होता है फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल होना। ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर, इसका मतलब होता है फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल होना, फ्री। ठीक है, फ्री अवेलेबल है, इसका कोड आपको फ्री मिल जाएगा, सब कुछ चीज फ्री मिल जाएगी। इसका जो वर्जन है वो कौन कौन से आए थे, अब ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है इनके वर्जन, क्योंकि बहुत बार डीपली अगर क्वेश्चन बनेगा तो इनमें से वर्जन पूछ लिए जाएंगे। ठीक है, एक था उबंतु, उबुंटू, उबंटू एक क्या है, एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। अब ये वर्जन है किसका, लाइनेक्स का। तो उबंटू अगर ऐसा डायरेक्ट पूछा जाए क्या ऑपरेटिंग सिस्टम है, तो हाँ ऑपरेटिंग सिस्टम है। ठीक है, उसके बाद में जेनिक्स, जेनिक्स, उसके बाद में रेड हेट, उसके बाद में अगर अपन चौथा देखें तो कौन सा है, चौथा है लाइनेक्स, लाइनेक्स मिंट। तो ये लगभग इसके क्या है, ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है, इनके क्या है, ऑपरेटिंग सिस्टम। नेक्स्ट देखते हैं, अब अपने दो ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में अच्छे से पढ़ लिया है, पहला यूनिक्स, दूसरा है लाइनेक्स।
ठीक है। तीसरा पढ़ रहे हैं सोलेरिस। सोलेरिस, तीसरा क्या पढ़ रहे हैं? सोलेरिस। सोलेरिस। सोलेरिस के बारे में जान लेते हैं। सोलेरिस में क्या क्या चीजें नहीं है। एक तो इसे किसने बनाया था और कब बनाया था? 1993 के अंदर बनाया था। 1993 में विकास किया गया था। किसने किया था? सन माइक्रो सिस्टम ने। किसने किया था? सन माइक्रो सिस्टम। सन माइक्रो सिस्टम। सन माइक्रो सिस्टम ने। माइक्रो सिस्टम, वापस हिंदी में लिखने लग गए। सन माइक्रो सिस्टम ने इसे बनाया था। कब? 1993 के अंदर। ठीक है। 2010 में एक चेंजेस आया। 2010 में एक ओरेकल नाम की कंपनी है, ठीक है, यानी ओरेकल कॉरपोरेशन। ओरेकल कॉरपोरेशन। ओरेकल कॉरपोरेशन ने खरीद लिया था इसे। क्या कर लिया था? खरीद लिया। ओरेकल ने क्या कर लिया था? इसे खरीद लिया था। और बाद में इसका नाम क्या रख दिया था? ओरेकल कंपनी ने इसका नाम क्या रख दिया था? ओरेकल कंपनी ने इसका नाम सोलेरिस से हटा के ओरेकल सोलेरिस कर दिया था। ओरेकल सोलेरिस। ओरेकल सोलेरिस। सोलेरिस। ओरेकल सोलेरिस कर दिया गया था। ठीक है। क्या काम करता था सोलेरिस? सोलेरिस का काम था सिस्टम मैनेजमेंट। क्या काम करते थे? प्रयोग क्या था? सिस्टम मैनेजमेंट। सिस्टम सिस्टम मैनेजमेंट। और साथ में था नेटवर्क के जितने भी कार्य थे उनको करने के लिए, यानी नेटवर्क। नेटवर्क के कार्य। एक तो सिस्टम मैनेजमेंट करते थे और एक नेटवर्क का कार्य करते थे। ठीक है। सोलेरिस। सोलेरिस कंपनी, सोलेरिस एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। ठीक है। ये सबसे मेन है। 2010 के अंदर ओरेकल ने इसे क्या कर लिया था? खरीद लिया था, ओरेकल कॉरपोरेशन ने। नेक्स्ट देखो। उसके बाद में है बोस। ठीक है। बोस। अपन लगभग सभी ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में थोड़ा थोड़ा इसलिए पढ़ रहे हैं ताकि कोई भी क्वेश्चन अगर अलग अलग ऑपरेटिंग सिस्टम से भी बनता है तो भी वो अपने को आना चाहिए। ठीक है। भारत। भारत। भारत ऑपरेटिंग सिस्टम सॉल्यूशन। भारत ऑपरेटिंग सिस्टम सॉल्यूशन। ये भारत ने बनाया था बोस ऑपरेटिंग सिस्टम। कब? 1990 के अंदर। किस कंपनी? सीडेक। ठीक है, सीडेक ने। अब सीडेक की फुल फॉर्म क्या है? कमेंट कीजिए। बताया हुआ है 1990 के अंदर। ठीक है। फिर क- कहाँ पे? भारतीय क्षेत्रों में। कहाँ पे यूज होता था सिर्फ ये? भारतीय क्षेत्रों में। भारतीय क्षेत्रों में प्रयोग के लिए। भारतीय क्षेत्र में प्रयोग के लिए। भारतीय क्षेत्र में प्रयोग के लिए होता था। ठीक है। इनके कौन कौन से लेटेस्ट वर्जन है? लेटेस्ट वर्जन, वैसे तो एग्जैक्ट लेटेस्ट वर्जन नहीं है, बट जी एन यू। जी एन यू। जी एन यू। ठीक है। लाइनक्स V5.0। ठीक है। बस। नेक्स्ट देखते हैं। उसके बाद में यहाँ पे आता है एम एस डोस। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एम एस डोस, वो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। बहुत इंपॉर्टेंट है एम एस डोस। ठीक है। तो इसके बारे में आराम से डिटेल में देखना है। सबसे पहले जानते हैं एम एस डोस की फुल फॉर्म क्या है। तो एम एस डोस की फुल फॉर्म है माइक्रोसॉफ्ट। माइक्रोसॉफ्ट डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। अब एक पॉइंट तो आपको ये याद रखना है, माइक्रोसॉफ्ट डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम में एम एस डोस है क्या? सीधा क्वेश्चन। तो एम एस डोस एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। क्या? एक ऑपरेटिंग सिस्टम है।
जो किस पे काम करता है, CUI पे। किस यूजर इंटरफेस पे काम करता है, CUI या फिर CLI, यानी कमांड लाइन इंटरफेस या फिर करेक्टर यूजर इंटरफेस, यानी इसमें कमांड की हेल्प से काम किया जाता है। किसकी हेल्प से, कमांड की हेल्प से। किसमें, कमांड। CUI मतलब करेक्टर यूजर इंटरफेस, CLI मतलब कमांड लाइन इंटरफेस, ठीक है। और ये सिंगल यूजर है, कैसा है, सिंगल यूजर। कैसा है, सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम, सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम। कैसा है, सिंगल यूजर ऑपरेटिंग। उसके बाद में कमांड लाइन, आपको बता ही दिया कि कमांड लाइन है, ऑपरेटिंग सिस्टम है, ठीक है, कमांड लाइन ऑपरेटिंग सिस्टम है। ये बिल्कुल भी यूजर फ्रेंडली नहीं है, इस बात का आप याद रखें। यूजर फ्रेंडली, यूजर फ्रेंडली क्यों नहीं है बिल्कुल भी, क्योंकि इसमें कमांड याद रखनी पड़ती है। आप क्या याद रखनी पड़ती है, कमांड को याद रखना पड़ता है। कमांड याद होगी तभी आपके काम हो पाएंगे, ठीक है। डोस ज्यादा प्रयोग में नहीं आता है क्योंकि इसके अंदर CUI होने की वजह से। डोस है उसका ज्यादा यूज नहीं है, ज्यादा यूज नहीं है, डोस का ज्यादा यूज नहीं है। किसकी वजह से, क्योंकि ये ग्राफिकल नहीं, ग्राफिकल ना होने की वजह से कमांड याद रखनी पड़ती है। और इंटरफेस भी ऐसा अजीब सा लगता है, ठीक है, कि भाई अपन कमांड डालेंगे फिर सब कुछ काम होगा, ठीक है। यानी CUI की वजह से ये यूजर फ्रेंडली नहीं है और ज्यादा यूज में नहीं आता है। और देख लेते हैं अपन। स्टार्टिंग में, प्रारंभिक में इसका जो नाम था वो क्या, 86 डोस था। क्या था स्टार्टिंग में इसका नाम, क्या, 86 डोस, प्रारंभिक। ये बहुत अच्छी बात, स्टार्टिंग, स्टार्टिंग में इसका नाम क्या था, 86 डोस। स्टार्टिंग में 86 डोस था। जुलाई 1981, कब, जुलाई, जुलाई 1981 में MS कंपनी ने, माइक्रोसॉफ्ट कंपनी ने, MS कंपनी ने IBM से, किससे, IBM, IBM की फुल फॉर्म बताओ, IBM से 86 डोस के सभी राइट्स खरीद लिए थे। सभी राइट्स क्या कर लिए थे, खरीद लिए थे। सभी राइट को क्या कर लिया था, खरीद लिया था। और इस 86 की जगह पे क्या लगा दिया, MS लगा दिया, जिसका नाम आज देखते हो MS डोस। माइक्रोसॉफ्ट डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम, माइक्रोसॉफ्ट डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम, माइक्रोसॉफ्ट डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। फुल फॉर्म बहुत इंपॉर्टेंट है, लगभग हर एग्जाम में एक आती ही आती है, ठीक है। और एक नया डिस्क डायरेक्टरी स्ट्रक्चर बनाया गया। तो बाद में इन्होंने क्या बनाया, एक नया, क्या बनाया, एक नया डिस्क डायरेक्टरी, डिस्क डायरेक्टरी, एक नया डिस्क डायरेक्टरी स्ट्रक्चर बनाया, नया डिस्क डायरेक्टरी स्ट्रक्चर बनाया। और उसमें क्या रखे गए, फाइल रखी गई, फाइल से संबंधित, फाइल से संबंधित सूचनाएं, फाइल से संबंधित सूचनाएं क्या की गई थी, अपडेट की गई थी, अपडेट की गई, ठीक है। यानी क्या बनाया गया था, एक नया डायरेक्टरी स्ट्रक्चर बनाया गया था, ठीक है। और इसके क्या क्या काम है, मेन क्या क्या काम है, ये अपने को देखना। मेन काम, मुख्य काम, क्या क्या काम कर सकते हैं, कार्य, किसके, MS डोस के। तो MS डोस के क्या क्या कार्य है भाई, नई फाइल बनाना, न्यू फाइल क्रिएट करना, न्यू फाइल क्रिएट करना, नई फाइल बनाना, ठीक है। दूसरा, पुरानी फाइलों को हटाना, ठीक है। ओल्ड फाइल डिलीट या ओल्ड फाइल रिमूव, पुरानी फाइलों को हटाना या रिमूव लिख देते हैं, ठीक है। पुरानी फाइलों को हटाना। और फाइलों के रीनेम करना, यानी फाइल के क्या करना, रीनेम, रीनेम, रीनेम। और अपन देख लेते हैं, सभी फाइलों की एक सूची बना देना, ठीक है। सभी फाइलों की क्या बना देना, सभी फाइलों की सूची बना देना, सूची बना देना,
बना देना। सभी फाइलों की क्या बना देना, सूची बना देना।